जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपके लिए एक और नई नैतिक कहानी लेकर प्रस्तुत हैं जिसका नाम है मूर्तिमान परोपकार। वह आपद मस्तक गंदा आदमी था। मैला धोती और फटा हुआ कुर्ता उसका परिधान था। सिर पर कपड़े की एक पुरानी गोल टोपी लगाता था जिसमें एक सुराख भी था। उसकी कमर कमान बन गई थी। बाल चांदी और मुंह वेदांती। चेहरे पर झुर्रियां थीं। दो भूरी आंखें गहरे गड्ढों में से झांकती थीं। उसके शरीर की हड्डियां और नसें उभरी हुई थीं। कहीं कहीं मांस सिकुड़कर लटक गया था। स्कूल के सामने वाली झोंपड़ी में उसने एक छोटी सी दुकान बना रखी थी जहां से बच्चों को स्याही, कलम, पेंसिल, कॉपी आदि छोटी छोटी चीजें प्राप्त हो जाया करती थीं। उसी दुकान से उसका जीवन निर्वाह होता था। सुना जाता था कि उसके पास कुछ खेती भी थी और वह एक गांव में रहता था। उससे लड़कों ने खेती छीन ली थी और उसे घर से निकाल दिया था। उसने भी कभी अच्छे दिन देखे थे। अब तो वह किसी प्रकार जीवन के दिन पूरे कर रहा था। सभ्यता के नाते मैं उस गंदे और गरीब आदमी को बाबा जी कहा करता था। वास्तव में मुझे उसकी सूरत से, चाल ढाल से, उसकी बोलचाल से अत्यंत घृणा थी। हाथ में एक चिलम लिए जिसमें एक छोटा सा चिमटा बंधा रहता था। जब शाम को वह धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास स्कूल में आता था तब मैं अपने मन में उसे कई दर्जन गालियां दिया करता था। कई बार मैं ऐसी हरकतें करता जिससे वह स्कूल के चबूतरे पर बैठकर चिलम पीना और खांसना छोड़ दे। मैं नहीं चाहता था कि वह मेरे पास आया करे। जब वह आकर बैठता तब मैं उठकर अलहदा टहलने लगता था। जब वह मुझसे बात करने लगता तब मैं कोई किताब पढ़ने लगता, मगर मेरी इस बेजारी का कोई असर उस पर नहीं पड़ता था। जहाँ शाम हुई वह चिलम लेकर आ बैठता। कभी कभी कहता, मास्टर साहब ने रोटी तो बना ली होगी। हाँ, बना ली। सब्जी क्या बनाई थी? आलू बनाए थे। थोड़ी सब्जी भी बची होगी। इस प्रकार वह रोजाना मुझसे कुछ सब्जी या दाल ले लिया करता था। फिर एक काले रुमाल में बंधे 2 बाजरे के टिक्कड़ निकालता और बैठकर खाने लगता। यह देखकर मेरा जी जल उठता। गंदे कपड़े, गंदी रोटियां और खाने का गंदा तरीका। वह यह तो जानता ही न था कि सफाई क्या वस्तु होती है। उस बूढ़े ने मेरा जीवन दुभर कर डाला था। जितना खून बनाता उससे दूना जल जाता था। उसे स्कूल में आने से कैसे रोकूं, यही चिंता मुझे दिन रात सताई रहती थी। अंत में मैंने एक तरकीब सोच निकाली। शाम को जब वह स्कूल के चबूतरे पर आकर बैठा तब मैं गरज कर बोला, बाबा जी, कल शाम को जब तुम आए थे तब मेज पर 10 रुपए का एक नोट रखा था। ना महाराज, मुझे तो पता नहीं। हाथ जोड़कर रूला से स्वर में उसने उत्तर दिया। इस प्रकार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने से तुम यह साबित नहीं कर सकते कि तुमने नोट नहीं उठाया। मैं तुम सरीखे नीच लोगों को खूब पहचानता हूँ। पहचानते होंगे महाराज, भगवान जाने जो मैंने वह नोट देखा भी हो। बगला भक्तों वाली बातें छोड़ो। अगर तुम बुरे न होते तो तुम्हें तड़के तुमको घर से क्यों निकालते? कमीना कहीं का, भाग जाए यहाँ से। खबरदार जो फिर कभी इधर को रुक किया। वह मेरी तरफ देखता हुआ चिलम उठाकर चल दिया। मैंने उसका चेहरा देखा। वहां पर दिल हिला देने वाला एक दुखी दिलदाई पड़ा। उसका दिल टूट गया था। उसकी आंखें कह रही थी, मैं गरीब हूँ, असहाय हूँ, निर्बल हूँ,
परंतु इतना नीच नहीं कि किसी की चोरी करूं। उस दिन से उसका आना जाना बंद हो गया। बोलचाल का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। इस तरह से मेरे दिन आराम से कटने लगे। दिल दिमाग की बेचैनी खत्म हो गई। मैं प्रसन्न रहने लगा। कुछ दिनों बाद वर्षा ऋतु शुरू हो गई। प्रायः प्रतिदिन रात को वर्षा होने लगी। खैर कोई बात नहीं, वर्षा ऋतु में तो वर्षा होगी ही। परंतु एक रात को तो वर्षा ने सीमा तोड़ दी। संध्या समय से जो वर्षा शुरू हुई तो थमने का नाम ही न लिया। मैंने जल्दी से भोजन बनाया और स्कूल के बरामदे में चारपाई पर लेट गया। नींद नहीं आ रही थी। 3 घंटे बीत गए परंतु वर्षा समाप्त न हुई। ना मालूम क्यों आज पहली बार मुझे भय लगा। वर्षा के शोर के अतिरिक्त कोई आवाज नहीं आ रही थी। उस स्कूल से गांव आधा मील दूर था। ना तो किसी आदमी की आवाज सुनाई पड़ती थी और ना कोई रोशनी ही दृष्टिगोचर हो रही थी। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। चारों तरफ घोर सन्नाटा छाया हुआ था। झिंगुरों की झांझ बज रही थी। मेंढकों का तबला बज रहा था और बरसात झमाझम नाच रही थी। केवल बाबा जी की खोपड़ी अवश्य सामने थी, परंतु शायद आज वह भी सवेरे से सो गया था। खांसने की भी आवाज नहीं आ रही थी। मुझे जो भय का वातावरण घिरे हुए था वह अकारण न था। थोड़ी देर बाद जब मैं लघु शंका के लिए उठकर चारपाई से उतरा तो मेरी चीख निकल गई। मैं उछलकर चारपाई पर जा बैठा। मेरा हृदय जोर जोर से धक धक करने लगा। चारपाई के नीचे एक सांप लेटा हुआ था। मैंने तकिए के नीचे से दिया सलाई निकाली। वह सर्दी खा गई थी। कई तीलियां रगड़ी परंतु वह जली नहीं। लाचारी से मैंने जोर से दूसरी चीख मारी। शायद बाबा जी ने सुनी हो, परंतु वह बेचारा मेरी सहायता के लिए क्यों आने लगा। मरता क्या न करता। मैंने भगवान का नाम लिया। हिम्मत बांधकर चारपाई के सिरहाने से उतरकर कमरे में गया। बकस में से नई दिया सलाई निकाली और लालटेन जलाई। एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में लालटेन लेकर बाहर निकला, परंतु सांप गायब था। मैं लालटेन फर्श पर रखकर चारपाई पर बैठ गया, परंतु भय के कारण हृदय कांप रहा था। उधर वर्षा ने भी जोर पकड़ रखा था। क्षण क्षण में बिजली चमक रही थी। बादल भी खूब गरज रहे थे। अंत में सोच विचार कर शर्म को एक तरफ रखकर लालटेन उठाई और मैं लाठी लिए हुए बाबा जी की झोपड़ी के सामने जा खड़ा हुआ। मैंने धीरे से पुकारा, बाबा जी, परंतु कोई उत्तर न मिला। बाबा जी, बाबा जी। लगातार जोर से मैंने दूसरी और तीसरी आवाज लगाई। शायद बाबा जी गहरी नींद में सो रहे थे। फिर मुझे यह भी विचार आया कि कहीं किसी सांप ने उसे काट ना खाया हो। चटाई पर जमीन पर सोता था बेचारा, परंतु यह असंभव था क्योंकि वह एक माना हुआ सपेरा था। तब मैंने जोर से झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैं हूँ बाबा जी। कौन, मास्टर जी? हाँ, क्या बात है? बाहर आकर वह बोला, मुझे वहाँ डर लगता है, तुम वहाँ चलो। कहाँ चलूँ? स्कूल में। क्यों? अभी अभी एक भयानक सांप मेरे चारपाई के नीचे लेटा था। नहीं महाराज, मैं स्कूल में नहीं जाता, मैं तो चोर हूँ। बाबा जी, वह बात और ही थी, मुझे मुसीबत से बचाओ, चले जाओ यहाँ से, उसने गरज कर कहा। मैं निराश होकर लौट चला। मुझे बाबा जी पर बड़ा क्रोध आ रहा था। सहसा वह बोला, मास्टर जी, जरा सुनो तो। मैंने सोचा कि दयालु भगवान ने उसके दिल में दया भर दी। मैं लौटकर उसके पास जा खड़ा हुआ। वह बोला, कितना बड़ा सांप था? होगा कोई 2 गज लंबा।
हम्म कहकर उसने मुंह फेर लिया। हूँ क्या बाबा जी? मैंने नम्रता से पूछा। कुछ नहीं, कोड़िया नाग होगा, उसका कांटा पानी नहीं मांगता। तो फिर? मैंने गिड़गिड़ा कर कहा। तो फिर मैं क्या करूं? तुम जाओ। उसकी जीभ लड़खड़ा रही थी। मुझे बड़ी निराशा हुई। उसने वापस बुलाकर मेरा भय और भी बढ़ा दिया था। मैंने सोचा कि इस बूढ़े का शरीर जितना गंदा है, उससे भी ज्यादा गंदा इसका मन है। मेरे जी में आया कि इस स्वार्थी बूढ़े की गर्दन मरोड़ दूं। मैं फिर मुड़ा। उसका चेहरा देखा तो उसके आंसू बह रहे थे। मैं पश्चाताप की आग में जलने लगा। वह कठोर हृदय न था, भावुक हृदय था। मैंने पास जाकर कहा, मुझे क्षमा करो बाबा जी, मैंने चोरी की बात झूठ कही थी। मेरे आवाज में आंसुओं में डूब गई थी। रोते हो मास्टर जी? भला इसमें तुम्हारा क्या अपराध? जब मेरे लड़कों ने ही मुझे घर से निकाल दिया, तब दूसरों की क्या शिकायत? अपना अपना भाग्य है बाबू। उसने चुपके से अपने आंसू पोंछ लिए। नहीं बाबा जी, मैं बड़ा पापी हूँ। मेरी हिचकी बंध गई। पागल हो गए हो मास्टर जी। वह बातें करता हुआ मेरे साथ स्कूल में आ गया। काफी देर तक बैठा बैठा मुझे सांपों के किस्से सुनाता रहा। अंत में वह बोला, कितना ही जहरीला सांप हो, उसे मैं हाथ से पकड़ सकता हूँ। तो सांप काटे का मंत्र भी है आपके पास बाबा जी? मंत्र होता तो है मास्टर जी, परंतु मुझे मालूम नहीं। मैं उसे चूसकर जहर बाहर निकाल देता हूँ मुंह से, और जहर तुम पर असर नहीं करता? बाबा जी ने हंसकर उत्तर दिया, असर अवश्य करता है बाबू, परंतु उसके लिए मेरे पास एक दवा है। झोपड़ी में एक काली सी बोतल रखी है, उसमें एक बूटी का अर्क भरा है। जहर चूसकर उसे थूक देता हूँ और उस अर्क से तुरंत 2 कुल्ले कर डालता हूँ, फिर कोई असर नहीं होता। जब मैं किसी का जहर खींचने जाता हूँ, तब वह काली बोतल साथ लेता जाता हूँ। बातें करते ही करते बाबा जी वहीं फर्श पर लेट गए और तुरंत सो गए। उनकी नाक बजने लगी, परंतु मुझे नींद कहाँ। चारपाई पर करवटें बदलते बदलते काफी देर हो गई। मुझे प्यास लगाई। पानी का घड़ा कमरे के अंदर था। सांप के डर से एक बार फिर कलेजा कांप गया, लेकिन यह सोचकर साहस बांधा कि बाबा जी तो पास ही हैं। मैं पानी पीने के लिए उठा। चारपाई से उतरकर जूता पहना, लेकिन यह क्या, पैर पर मानो किसी ने जलता हुआ अंगारा रख दिया। उसी सांप ने कहीं से आकर मेरे पैर में जोर से डस लिया था। मेरी आत्मा ने कहा, तुमने चोरी का मिथ्या दोष लगाकर बाबा जी का दिल बेकार दुखाया था, उसका बदला महामाया ने ले लिया। दिल दुखाने की सजा बड़ी भयानक होती है, क्योंकि दिल में दिलदार का निवास होता है। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो धूप फैल रही थी। आकाश साफ था। मेरे पास पास स्कूली बच्चों का और कुछ किसानों का जमात था। स्कूल के आसपास जितने खेत थे, वे किसान लोग जमा थे। मेरा सर घूम रहा था। निर्बलता के कारण उठा नहीं जाता था। पैर में अभी भी कुछ जलन हो रही थी। मैंने किसानों से पूछा, बाबा जी कहाँ हैं? बाबा जी भगवान के पास पहुंच गए। एक किसान बोला, कैसे, क्या हुआ? मैंने अचका कर पूछा। वही किसान कहने लगा, सुबह जब लड़के स्कूल आ रहे थे तो उनकी लाश झोपड़ी के पास पड़ी मिली। जहर से सारा शरीर नीला पड़ गया था। जीभ सूजकर बाहर निकल आई थी। मालूम होता है कि रात में आपको सांप ने काटा था। बाबा जी ने जहर खींच लिया, परंतु दवा की बोतल झोंपड़ी में थी। वहां तक जाते जाते जहर अपना काम कर गया। बेशक मुझे सांप ने काटा था, लेकिन उनको चाहिए था कि बोतल ले आकर जहर खींचते। मैंने कहा, तब तक आप मर भी जाते मास्टर जी। वही किसान बोला। मैं फिर बेहोश हो गया।
जब मैं होश में आया, मैंने बाबा जी की लाश जलाई। उस स्थान पर पक्का चबूतरा बनवा दिया। वहां पर एक पत्थर लगवा दिया जिस पर लिखा था मूर्तिमान परोपकारी बाबा जी, जिसको मैंने झूठी चोरी लगाई थी, पर जिन्होंने मेरे पैर का जहर खींचकर अपने प्राण दे दिए। इसे बलिदान की पराकाष्ठा कह सकते हैं। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। किसी का शरीर गंदा देखकर यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका हृदय भी गंदा होगा। मास्टर जी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।